हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जो लाए हैं वो इंग्लिश की क्लास, जो कि हम जानते हैं कि 8th क्लास जो है वो बोर्ड की क्लास है और बोर्ड्स में जो टॉपिक्स आने वाले हैं उसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी है, कितना टाइम हमें देना है। एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि कोरोना की जिस तरह से एक बहुत ही महामारी चल रही है, इस पैंडेमिक सिचुएशन में, इस खतरनाक सिचुएशन में बहुत ही मुश्किल हो गया है कि हमें स्कूल जाना तो इम्पॉसिबल जैसी कंडीशन है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे स्कूल सब चीज़ें बंद हैं अभी। तो बहुत ही मुसीबत वाली चीज़ें आ गई हमारे सामने, लेकिन हमें अभी घबराना नहीं है, हमें पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि स्टडी जो है, पढ़ाई जो है हमें आगे तक लेके जाएगी। तो इस स्टडी को करने के लिए हम आपको ऑनलाइन स्टडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए जिस तरह से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो लेसन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, दिए जाएंगे, उनको आप ध्यान से समझेंगे। एक एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू समझाई जाएगी। तो पहली बात जो बात करते हैं कि टेंस टॉपिक जो है आपका सिलेबस में है, तो वो चीज़ मैं आपको शुरुआती से लूंगी, शुरुआत आपकी टेंस टॉपिक से करवाऊंगी, क्योंकि एक टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो दूसरे टॉपिक्स को रिलेट करता है, दूसरे टॉपिक से जुड़ता है। जैसे कि आपका टेंस टॉपिक है वो एक्टिव पैसिव को भी आपको समझाएगा, साथ में डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच जो है वो भी आपको अच्छे से उसमें जानकारी मिल जाएगी कि कैसे करना है। तो साथ में देखा जाए तो आपके जो सेंटेंस रीअरेंजिंग एक टॉपिक आता है बेटा, तो वो टॉपिक भी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, आपको आना चाहिए। टेंस तो वैसे भी आप करते आ रहे हैं 5th क्लास के बाद से, 6th 7th 8th, 6th 7th अब 8th आ गई है, 6th 7th आपने टेंस किए भी है, लेकिन बहुत से बच्चों की एक बहुत बड़ा एक फोबिया रहता है, एक डर रहता है कि भाई टेंस तो बहुत खतरनाक चीज़ है, टेंस से हम बहुत घबराते हैं, टेंस हमसे नहीं होते, हमें समझ में नहीं आता। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, टेंस बहुत सिंपल है, बहुत इजी वे में आपको सिखाऊंगी टेंस टॉपिक। अब देखिए टेंस, जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं टेंस को काल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं इसको। हिंदी में भी तो करते हैं हम टेंस, तो इसी तरह से हिंदी में इसको काल कहा जाता है। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टाइप्स, यानी कि जो प्रकार है उसके जो भाग हैं वो मैं बता रही हूं पहले। टाइप्स ऑफ टेंस, पहला आपका आता है प्रेजेंट, दूसरा आपका आता है पास्ट और तीसरा आपका आता है फ्यूचर। ये 3 टेंस हैं आपके सिलेबस में, जो हर मतलब इंग्लिश में टेंस के टॉपिक में 3 टेंस तो होते ही हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इन तीनों टेंसेस को हमें समझना है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस जो होता है वो क्या होता है, हमें कैसे करना है, ये पहले समझ लो। प्रेजेंट टेंस वो टेंस है जो कि अभी चल रहा है, यानी कि जो काम अभी होता है, हो रहा है, हो चुका है या इतनी देर से चल रहा है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दोबारा समझे, प्रेजेंट टेंस वह टेंस है जो कि अभी होता है, हो रहा है या हो चुका है अभी अभी, या इतने समय से ये काम कंटिन्यू चल रहा है। तो ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस। अब बात करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस वह टेंस है जो कि हमें बताता है, पिछली बातों को याद दिलाता है, यानी कि भूतकाल के बारे में बताता है। प्रेजेंट को तो हम क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्य काल। तो ये 3 टेंस होते हैं। फ्यूचर का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर टेंस का मतलब है कि भविष्य में होने वाली सारी एक्टिविटीज, यानी कि भविष्य में क्या होगा, कब होगा, क्या हो रहा होगा, कब हो चुका होगा या कब से हो रहा होगा। तो ये सारी जो भी एक्टिविटीज, ये कार्य जो होते हैं वो फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। तो ये तो सिंपल सी चीज है। टेंस के 3 भाग है, 3 प्रकार है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 टेंस हो गए। तो इन टेंसेस के हिसाब से हम देखेंगे कि इन टेंसेस के भी 4 टेंस होते हैं। क्या बताया? कि हर टेंस के 4 टेंस होते हैं। कैसे? देखिए, टाइप्स ऑफ टेंसेस, यानी कि जो एक टेंस है, यानी कि प्रेजेंट है, मान लो प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट के भी 4 टेंस होंगे। कैसे? देखिए, पहला हो गया इंडेफिनिट, दूसरा हो गया कॉन्टिन्यूअस,
तीसरा हो गया परफेक्ट और चौथा हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सिंपल सी बात है, टेंस के चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। हर टेंस के, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम एज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम एज फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हम ये सारे टेंसेस को भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं नंबर्स। नंबर्स की बात करते हैं, जैसे कि हम मैथ्स में सीखते हैं, गणित में सीखते हैं, सम और विषम के बारे में सीखते हैं ना, लेकिन हमें मैथ्स नहीं करनी है। अभी हमको क्या करना है, नंबर्स कितने तरह के होते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में 2 तरह के नंबर्स होते हैं। कौन कौन से, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे नंबर्स। एक तो हो गया, नंबर्स का मतलब है वचन, इसे बोलते हैं वचन। तो आपका आ गया, ए आता है सिंगुलर नंबर और बी आता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ये 2 नंबर्स हैं। सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं वह जो कि अपने आप में एक है। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर मतलब जो अपने आप में एक है। जैसे कि ही, शी, इट, नेम, या कोई भी एक वचन हो, वो हो गया सिंगुलर नंबर। और प्लूरल नंबर, आई, वी, यू, दे, ये आपके हो गए प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में क्या डिफरेंस है, सिंगुलर नंबर अपने आप में एक होता है और प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन बोलते हैं जिसे, और बहुवचन में आता है आई, वी, यू, दे। इसके बाद हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब आप सोच रहे होंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस लिख दिया गया, इसका मतलब क्या है। काइंड्स का मतलब भी प्रकार है, काइंड्स का मतलब और टाइप्स का मतलब प्रकार ही होता है, यानी कि सेंटेंस के प्रकार। इसको मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस यानी कि वाक्य के प्रकार। इसका मतलब ये हुआ कि हर टेंस में वाक्यों के प्रकार भी होते हैं। कैसे होते हैं, तो हम देख लेते हैं। पहला जो है इसे बोलते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल। कोई भी वाक्य है उसको अफर्मेटिव तब कहा जाएगा जब वो सिंपल है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो अपने आप में सिंपल सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। दूसरा हमारा सेंटेंस जो होता है वो होता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस हुए, ऐसे सेंटेंस जो कि नकारात्मक है। अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, साधारण वाक्य। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। तीसरा आता है अपना इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जो कि प्रश्नवाचक बोला जा रहा है, जिन्हें यानी कि प्रश्न किया जा रहा है किसी चीज का, तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। और लास्ट अपना इसमें आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो ये आपके 4 वाक्य होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव और चौथा होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं इसी चीज को। पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि टेंस
जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब बात करते हैं इन तीनों टेंसेस के काइंड्स, यानी कि टाइप्स ऑफ टेंसेस। टाइप्स ऑफ टेंसेस में मैंने आपको बताया, पहला हो गया इंडेफिनिट, दूसरा हो गया कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हो गया परफेक्ट और चौथा हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपके 4 टेंस हर चीज में आएंगे, यानी कि प्रेजेंट में भी 4 होंगे, पास्ट के भी 4 है और फ्यूचर के भी 4 है। इसी तरह से नंबर्स की बात करें तो नंबर्स हमारे 2 तरह के नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर वो नंबर्स हैं जो अपने आप में एक वचन हो और प्लूरल नंबर वो नंबर्स हैं जो अपने आप में बहुवचन हो। अगर बात करते हैं कि हम सेंटेंस की कि वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं, तो वाक्यों के 4 प्रकार होते हैं। पहला है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये तो सिंपल सी चीजें थी जो मैंने आपको बताई, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही नॉमिनल सी चीजें हैं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो कि आपको करना जरूरी है। ये स्टार्टिंग है टेंस की, जो कि मैंने आपको बहुत बेसिक चीजें बताई। अब बात करते हैं, हम टेंस ले रहे हैं। पहला टेंस जैसे कि अपना है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट ले लेते हैं इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस हम ले रहे हैं और प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट ले लिया हमने इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह टेंस है यानी कि हिंदी में वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है। यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। और दूसरी बात, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे 2 तरह के नंबर होते हैं। कितने तरह के नंबर होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सिंपल सी बात है, सिंगुलर का जो स्ट्रक्चर है और प्लूरल नंबर का जो स्ट्रक्चर है, यहां पर 2 स्ट्रक्चर बना रखे हैं इस टेंस में। सिंगुलर नंबर का और प्लूरल नंबर का 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिंगुलर का स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 S/ES प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 S/ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आपका सिंगुलर नंबर का स्ट्रक्चर है। और प्लूरल नंबर का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका प्लूरल नंबर का स्ट्रक्चर है। तो सिंपल सी बात है बेटा, आप लोग सोच रहे होंगे कि फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES, ठीक है, लेकिन S या ES तो है, लेकिन S कहां लगेगा, ES कहां लगेगा? आप सोच सकते हैं कि S कहां लगेगा और ES कहां लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि S या ES का यूज कैसे करा जाता है, कहां करा जाता है। देखिए, S या ES का प्रयोग, यूज ऑफ, ये मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है ये चीजें, यानी कि यूज ऑफ प्रेजेंट, यूज ऑफ S या ES इन प्रेजेंट टेंस। यूज ऑफ S या ES कैसे यूज करना है बेटा, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, आपका सिंगुलर नंबर होना जरूरी है। आपका जो नंबर होगा वो क्या होगा? सिंगुलर नंबर। ऐसे केसेस में आपका सिंगुलर नंबर होना जरूरी है। और सिंगुलर नंबर के साथ आप ध्यान रखें कि जो भी आपकी वर्ब होगी, जो वर्ब है उस वर्ब को ध्यान में रखेंगे। उस वर्ब के साथ आप देखेंगे, यानी कि कोई भी सिंगुलर नंबर, यानी कि ही, शी, इट या नेम, कोई भी सिंगुलर नंबर आ गया। और सिंगुलर नंबर में आप ध्यान रखें कि आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो होगी हमेशा। आपका जो फिलअप आएगा, जो रिक्त स्थान आएगा इंग्लिश में, तो आपको क्या करना है, उस वर्ब को देखना है। देखिए यहां पर वर्ब के लास्ट में SH, CH, SS, OX, ZZ, वर्ब का लास्ट जो है अगर इनसे खत्म होता है तो वहां पर तो ES लगा दिया जाएगा। क्या ऐड करेंगे? ES। और बाय चांस अगर किसी क्रिया का अंत, एक वचन में किसी क्रिया का अंत इनसे ना होकर अन्यों से होता है, यानी कि अदर देन, इसका मतलब अन्य, कुछ और आ जाए,
जैसे प्ले होता है और डांस हो गया, ठीक है, बहुत से वर्ब्स होते हैं, तो उसके साथ एस का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा यूज ऑफ एस या ईएस। एस या ईएस का प्रयोग कहां होगा? सिंपल सी बात है, ऐसी क्रियाएं जो कि एक वचन के संदर्भ में अगर कोई भी सिंगुलर नंबर आता है, यानी कि सब्जेक्ट जो है आपका, कर्ता जो है वो सिंगुलर नंबर है, और क्रिया जो है, क्रिया के अंत में एस एच सी एच एस एस ओ एक्स डबल जेड आ जाए, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे? हम ई एस का प्रयोग करेंगे अगर क्रिया का अंत इनसे हो रहा है तो। और अगर क्रिया का अंत इनसे ना होकर कोई और नंबर है, यानी कोई और अल्फाबेट दे दिया गया है, ए बी सी डी कुछ भी आ जाता है, तो वहां पर एस लगा दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब हुआ, एस एच सी एच क्या है ये? तो सिंपल सी चीज मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूं। एग्जाम्पल क्या है? माय मदर कुक डिलीशियस फूड, ये आपका सेंटेंस है, राइट? ये आपको मैंने एक सेंटेंस दिया, माय मदर कुक डिलीशियस फूड। इस सेंटेंस में आप देखिए, आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहले आप इसमें देखें कि आपका क्या सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, मदर। यस, मदर जो होती है, मदर तो एक ही होती है, सही? तो सिंगुलर हुई, सिंगुलर नंबर हुआ, तो ये हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर। अब सिंगुलर नंबर तो हो गया, साथ में हम देखेंगे कि हमारी वर्ब क्या है? कुक। कुक वर्ब है हमारी। अब वर्ब के लास्ट में हम देख रहे हैं ये तो के है। के तो एक ऐसा अल्फाबेट है जो कि इनमें नहीं दिख रहा, राइट? सिंगुलर नंबर में ऐसे ईएस प्रयोग होता है, लेकिन ईएस कहां लगेगा, एस कहां लगेगा, हमें ये देखना है। सिंगुलर नंबर में ऐसे ईएस होगा तो कहां एस लगेगा, कहां ईएस, ये चीज हम देख रहे हैं। कुक है, के आ गया, तो के इनमें कहीं नहीं दिख रहा, तो अगर के नहीं है तो हम क्या क्या लगाएंगे यहां पर? एस का प्रयोग कर लेंगे, यानी कि कुक्स, राइट? दूसरा सेंटेंस देखिए, सोहन वॉश हिज क्लोथ्स डेली। अब इस सेंटेंस में देखिए, जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में वॉश वर्ब दे दी गई है और सोहन सिंगुलर है। भाई सिंगुलर है और सिंगुलर नंबर है सोहन, और वॉश जो है वर्ब है, इसके अंत में एस एच दिख रहा है, तो एस एच तो दिया गया है यहां पर, तो क्या लगा देंगे? ई एस, तो वॉशेस। ठीक है, ये भी एक सेंटेंस हो गया। ये दोनों सेंटेंस सिंगुलर नंबर के दिए मैंने आपको। ऐसे ही एक सेंटेंस मैं आपको और दे रही हूं, ध्यान दें। वी टेक अ बाथ डेली। इस सेंटेंस का मतलब है कि हम रोजाना नहाते हैं, तो वी जो है हमारा क्या है? प्लूरल है। आई वी यू दे किस में आता है? प्लूरल में आता है। ये मैंने आपको लिखवा रखा है, आई वी यू दे प्लूरल नंबर्स है। तो प्लूरल नंबर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जस्ट लुक एट, यहां देखिए, ये प्लूरल नंबर का स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखवा रखा है। सब्जेक्ट प्लस V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है ऐसे एस का तो कोई रोल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल में ऐसे एस नहीं लगता। ऐसे एस केवल कहां लगता है? सिंगुलर में। तो वी के साथ फर्स्ट फॉर्म जो टेक है तो टेक ही रहेगा। ऐसे एक लास्ट सेंटेंस में आपको और बताऊंगी कि दे डैश दे डैश वॉच अ मूवी एवरी डे। अगर ये सेंटेंस मैंने आपको दिया तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई वॉच है
एवरीडे तो पहचान हो गई, ये किसकी एडवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। कुछ एडवर्ब्स मैं अभी बताऊंगी। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्या दिया गया है, सी एच दिया गया है। सी एच जो है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको सी एच बताया था, जहां सी एच आ गया तो ई एस आएगा। लेकिन आप ये देखिए कि इस सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए कि दे जो है वो तो प्लूरल है। तो प्लूरल नंबर जब आता है, जैसे कि प्लूरल नंबर है आई वी यू दे, ये मैंने आपको लिखवाया है आई वी यू दे। प्लूरल नंबर जब आता है तो स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यानी कि V1, ऐसे ES का कोई रोल नहीं है तो V1 यहां लगाएंगे तो वॉच का वॉच ही रहेगा। अगर यहाँ पे ही शी इट नेम होता या कोई नाम होता तो हम यहाँ पे CHES कर देते, क्योंकि CH तो ES लगता ही है। अगर यहाँ सिंगुलर नंबर होता तो हम ES लगा देते, लेकिन अभी ES नहीं लगा सकते क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। अब बात करते हैं कुछ एडवर्ब्स की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडवर्ब्स जैसे कि जनरली, occasionally, rarely, usually, daily, every day, week, month, year, let, models, can, could, may, might, shall, should, need to, dare, ought to, habitual action, used to, यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट, या कोई भी टू आ जाए, इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। ये कुछ एडवर्ब्स है, इनका एक बार वर्ड मीनिंग आप देख लीजिए, मैं आपको समझा देती हूं। जनरली मतलब ज्यादातर, जनरली मतलब क्या होता है, ज्यादातर। ओकेजनली मतलब होता है कभी कभार, जैसे कोई पर्व आता है, फेस्टिवल आता है तो कभी कभार ही तो आता है, तो ओकेजनली मतलब कभी कभार। रेयरली भी बहुत मुश्किल से, रेयरली मतलब होता है बहुत मुश्किल से। यूजुअली मतलब ज्यादातर, यूजुअली। जहां भी ये एडवर्ब्स दिखेंगी वो आप समझ जाएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा। ये दो स्ट्रक्चर मैंने बता रखे हैं, आप देख लेंगे सब्जेक्ट क्या है और आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। इसी तरह से डेली मतलब रोजाना, एवरीडे मतलब रोज, एवरी वीक हर हफ्ते, हर महीने, मंथ मतलब महीना, ईयर मतलब साल। लेट जो होता है, लेट मतलब चलो यानी कि करो, लेट्स डू दिस वर्क, चलो ये काम करें। तो लेट जो है किसी काम को करने के लिए यूज करते हैं। मॉडल्स, मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स ये सारे मैंने आपके आगे यहाँ पर मॉडल्स लिखे हैं। ये मॉडल्स आपको मैं करवाऊंगी। इन मॉडल्स, अगर ये कोई भी मॉडल्स आता है यानी कि जिसे हम कहते हैं कर सकता हूं, जा सकता हूं, होनी चाहिए, संभावना के लिए या पॉसिबिलिटी कुछ भी आती है तो वो मॉडल्स को यूज कर लिया जाता है। इन मॉडल्स का अपना अलग अलग रोल होता है। हैबिचुअल एक्शन यानी कि कोई भी काम करने को कोई भी आदत हो जाती है, यानी कि हैबिट में अगर कोई काम है तो उसको हम यहां पर इन्वॉल्व करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यूज टू यानी कि किसी भी चीज की अगर हमें हैबिट होती है, यूज टू, आई यूज टू डू दिस, मैं इस चीज की आदी हूं ये करना, तो यूज टू मतलब हैबिट के लिए यूज करते हैं। और यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे बोलते हैं वो होता है सार्वभौमिक सत्य है। जैसे कि कहा जाता है डॉग्स बार्क एट नाइट, सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सूरज ईस्ट से उगता है, डॉग्स रात को बार्क करते हैं। इसी तरह से स्टार्स शाइन एट नाइट, तारे रात को चमकते हैं। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसे ही साइंटिफिक फैक्ट की बात की जाए, साइंटिफिक फैक्ट का मतलब होता है जो वैज्ञानिक तौर पर किसी चीज को सत्य मान लिया जाता है। लाइक कैसे
अगर आप देखेंगे, एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूं कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है। तो यही चीज है। और आप विज्ञान में जो भी चीजें पढ़ते हैं जो वैज्ञानिक तौर पर सत्य हैं उसे हम बोलते हैं साइंटिफिक फैक्ट, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसे ही अगर आ जाए टू एक इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव जैसे कि अगर कहीं भी किसी भी वाक्य में टू आ गया और आगे आपको ब्लैंक दे दिया जाए तो उसके साथ आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इस तरह से ये सारी एडवर्ब्स है, आपको याद करनी है। आपको जो मैंने आज पढ़ाया इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़े, एक बार रिवाइज करें। अपनी मेरी इस क्लास के बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूं, जो एक्सरसाइज दी जाएगी उस एक्सरसाइज को आप घर पे करना। करने के बाद अगर कोई भी डाउट लगता है, कल मैं आप जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, उस क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। उस क्लास में आपको इसके आंसर्स मैं बताऊंगी, आपको एक एक सेंटेंस समझाऊंगी। आप खुद कोशिश करना, अगर कहीं गलती हुई, अगर बाई चांस आपसे कोई मिस्टेक होती है तो उसको करेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी आज हम इतना ही करेंगे, इतना आप अच्छे से आप रिवाइज करें आज। फिर भी लगे, कल मैं एक बार जब नेक्स्ट टॉपिक लूंगी तो आपको इस टॉपिक के बारे में रिवीजन दूंगी, थोड़ा सा और समझाऊंगी। एक बार समझाने के बाद नेक्स्ट टेंस को लूंगी, एक्सरसाइज करोगे तो बेटा आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। बस ध्यान क्या रखना है, आप किसी भी सेंटेंस को करें, आपको एक स्ट्रक्चर जो है वो ये ध्यान रखें। आप ये एक्सरसाइज जो आपकी आएंगी बोर्ड्स में, उसके लिए ASV इस फंडे को हमेशा ध्यान रखना है आपको। ASV का मतलब A फॉर एडवर्ब, S फॉर सब्जेक्ट एंड V फॉर वर्ब। तो ये तीन चीजें ध्यान रखनी। पहले हमें एडवर्ब देखनी है, दूसरा हमें सब्जेक्ट देखना है, तीसरी हमें वर्ब देखनी है। यानी कि हमने यहाँ पर जैसे और भी सेंटेंस है, ये तो हैबिचुअल एक्शन हो गया, डेली, ये एडवर्ब है, हमने पहले एडवर्ब देखी। उसके बाद हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट देखा, दूसरा नंबर सब्जेक्ट देखा तो हमें पता लग गया कि सिंगुलर है। फिर तीसरे नंबर पे हम क्या देखेंगे, वर्ब। वर्ब देखेंगे, वर्ब के लास्ट में SH है, इसी के अकॉर्डिंग हमने ES यहाँ पर लगा लिया। तो इस तरह से ASV स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे। आज इस लेक्चर में मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी आगे की गाइडलाइन दूंगी। होप करती हूं, आशा करती हूं कि आपको जो एक्सरसाइज दी जा रही है उसको बहुत अच्छे से आप करेंगे। थैंक यू।